तो सर जैसे अब तक बिग बॉस के 17 सीजन हो चुके हैं, 18वां सीजन चल रहा है जी। तो होस्ट से लेके सेट तक सब बदला जी लेकिन बदली नहीं तो आवाज। जी जी। ठीक है। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि बिग बॉस में कोई एक दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, या जो जीते सबको फायदा होता है। आपको कितना फायदा हुआ बिग बॉस में आने के बाद? किसी ने मुझसे कहा था और मैं वो बात अब रिपीट करता हूँ हर जगह कि समय बता बता कर मेरा समय बदल गया। ओह ये बहुत अच्छी बात है, समय बताते बताते मेरा समय बदल गया। और किस लिहाज से बदला कि कानपुर से आने वाला, छोटे से शहर से आने वाला लौंडा है, देश विदेश में नाम हो गया है, आवाज़ पहचानी जाती है। हिंदुस्तान के तमाम बड़े रियलिटी शोज़ में मैं आवाज़ देता हूँ। बिग बॉस लोगों को पता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी शो है, चाहे इंडियन आइडल हो, सुपर डांसर पकड़ लीजिए। सुपर डांसर में आज डांसर्स करेंगे इस थीम पर डांस और उनको जज करेंगे द वन एंड ओनली कुमार सानू। तो ये हो गया, ओपनिंग हो गई और क्लोजिंग। सुपर डांसर में कल देखिए ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। या बीच में कोई कभी कभी कंटेस्टेंट्स की जर्नी होती है, कई बार शो ओपनिंग होती है। जैसे मेरा एक बहुत फेवरेट वॉइस ओवर है जो मैंने DID लिटिल मास्टर्स के लिए किया था। जेब में रखे 2 पैसों के बदले सारे जहां को तोलना, कागज की कश्ती में आसमान को पार करना, जिद चांद को मुट्ठी में करने की, लेकिन लेकिन माँ के आंचल तले बातों बातों में बहल जाना। अगर ये सब बचपन है तो काश हम बच्चे ही रह गए होते। वो उम्र जो कभी लौट कर नहीं आई, वो उम्र जिसका चलना भी डांस जितनी खुशी देता है, वो आज से डांस के सबसे बड़े मंच पर थिरकेगी। तो शो को इंट्रोड्यूस करना, ओपन, ये सारी चीज़ें। या फिर एडवर्टाइजिंग में भी आप आवाज़ सुनते हैं, ले आइए नया रेन अब सिर्फ 5 रुपए में। तो ये सब करते रहते हैं। बहुत बढ़िया सर। देखिए कितना आवाज का कितना महत्व है। आपने अभी इतनी बढ़िया बात बोली, अगर रैंडमली मैं ये बोल देता तो लोगों को मजा भी नहीं आता, लेकिन जो आपकी वाइब जो सुनने में मजा आ रहा है ना, उससे ना जो गहराई भी बहुत समझ में आ रही है बात की। तो बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, जैसे जनता जो है वो कहती है कि जो ये रियलिटी शो होते हैं वो नाम के होते हैं, वैसे सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। पहला सवाल बिग बॉस से जुड़ा हुआ, क्योंकि बॉस। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। आप ये समझ के चलिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट है, इट्स एन इंटरनेशनल फॉर्मेट, इंडिया का फॉर्मेट नहीं है। ये नेदरलैंड्स में एक कंपनी जिसका नाम एंडेमॉल है, जिसके करता धरता थे जॉन डेमॉल ने ये फॉर्मेट बनाया था। फॉर्मेट था ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। कि इंसान मास्क पहनता है, नेगेटिव वे में नहीं। आप हमारे साथ अलग तरीके से बात करें, अपने यारों के साथ अलग तरीके से, माँ बाप के साथ है। तो असली इंसान कौन है, वो मास्क कैसे गिराया जाए। तो एक घर में रख देते हैं जहाँ सब कुछ बंद है, गोल्डन पिंजरा, सोने के पिंजरे में रख देते हैं, जहाँ चीज़ें सहूलतें हैं पर एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है। ना गाना है, ना किताब है, ना दोस्त हैं, ना फैमिली है, कुछ नहीं है। अब देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा। तो ऐसे शो में स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि इंटरनेशनल फॉर्मेट है तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हें क्या करना है। हाँ, टास्क दिए जाते हैं, तो वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। टास्क हम ऐसे दे दें कि भाई थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे। बाकी या यूँ समझ लेते हैं कि लोगों ने इतना देख लिया है, इतने सालों से चल रहा है, तो वो लोग प्लान करके जाते हैं, हम ऐसा भी करेंगे, वैसा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। ये एक्चुअली ये भी एक फैक्ट है कि इतने सीजन हो गए, मतलब ये किसी ने आज तक ये बात नहीं की, ये फैक्ट है, दिस इज सो ट्रू। तो थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है वो शायद हो सकता है प्री डिटर्मिन्ड रहता हो, पर वो कुछ ही दिन तक रहता है। बाद में तो हमाम में सब नंगे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे अभी टीवी पे हमारा एक बिग बॉस आता है, एक OTT पे आता है। जी। तो आप दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो आप किसको ज़्यादा वैल्यू दोगे कि ये वाला ठीक है या वो वाला ठीक था? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अभी जो OTT पे आया था, हम लास्ट वाले बिग बॉस की बात करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई, अश्लील मैं कहना चाहूँगा था। रेगुलेशंस दोनों में रेगुलेशंस हैं, और सेंसरशिप का ध्यान रख के कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए जिससे बहुत बड़ी मेजर कंट्रोवर्सी हो जाए, क्योंकि फिर शो पर सवाल उठते हैं। शो कोई छोटा मोटा शो नहीं है, बहुत बड़ा शो है जो 500 मिनिमम 500 लोगों को एक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नौकरी दे रहा है।
तो कंट्रोवर्सी तो आजकल देखिए ऐसा है कि भगवान को लेकर हो जाती है, बिल्कुल, तो ये तो शो है, टीवी शो है। या यूँ समझ लेते हैं स्ट्रैटेजी भी होती है लोगों की कि कुछ चीज़ें कर दें, क्योंकि इस बार हुआ है कुछ चीज़ें ऐसी क्लिप वायरल हुई हैं जो देखने लायक नहीं है फैमिली के लिए। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे कई बार मिस इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है और वो फिर वायरल हो जाता है। लोग क्लैरिफिकेशन का इंतजार नहीं करते हैं, लोग मान लेते हैं। आजकल कुछ भी मान लेते हैं, हाँ, कुछ भी हाँ। वायरल हो जाता अभी मैं बहुत सीरियसली इस माइक के सामने एक सामने कैमरा लगा के कोई बात कह दूं किसी के खिलाफ, है किसी के खिलाफ। तो कोई वेरीफाई करने नहीं जाएगा। लोग मान लेंगे कि ये जो मतलब एक तबका होगा जो मान लेगा कि हाँ ये सही कह रहा है। जो फैक्ट है वो ये है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में आपका रोल क्या है। रोल क्या है? टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। हर आदमी स्ट्राइकर नहीं हो सकता, पर डिफेंडर का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना मिडफील्डर का है और जितना स्ट्राइकर का है। आपको अपना रोल समझना और उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं पिछले 4-5 सालों से खुशी खुशी ये बातें जो लोगों के सामने करता हूँ और खुल के कहता हूँ कि मैं दूसरी आवाज़ हूँ, उसका कारण ही यही है। तो ये मेरा काम है। ओके, वैसे देखिए सर, आपने इतनी अच्छी बात कही, आपने कहा कि एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो एक्सेप्टेंस ख़त्म है, क्योंकि लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। और आजकल क्या है कि यार लात मारो सीढ़ी चढ़ो। हाँ, ये और इस लाइन में, जिस लाइन में हम हैं उसमें तो यही है, जब तक ऊपर वाले को ना हटाया हम कैसे पहुंचेंगे, हम स्टार कैसे बनेंगे, दूसरे को हटा के ही बनेंगे, ये सोच रख के लोग चलते हैं। सुनील छेत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर वो लोग ये बात समझ लें जो उन्होंने कही थी तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। उन्होंने कहा था एक फुटबॉल मैच में 90 मिनट का गेम होता है। जो बेस्ट फुटबॉलर होगा उसके पास पूरे गेम में 2.5 मिनट से ज़्यादा बॉल नहीं रहती, यानी कि 87.5 मिनट आपको सिर्फ दौड़ना है। अगर आप ग्लोरी के लिए खेलोगे तो आप क्या कोशिश करोगे बॉल हमारे ही पास बॉल मेरे पास ही रहे, मैं उससे हाँ क्या होगा, ना तो आपका भला होने वाला है ना टीम का भला होने वाला है, और फिर धीरे धीरे आप ख़त्म ही हो जाओगे इस चाह में। तो ये चीज़ समझना कि हमारा एक रोल है और उस रोल को हमें निभाना है अच्छी तरह से, बिना ये सोचे कि हम उससे आगे कैसे निकल जाए, हम इससे आगे कैसे निकल जाए, वो बहुत ज़रूरी है। ये सबको समझना पड़ेगा कि इट्स अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स इट।